पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ यहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने बमुश्किल स्थिति पर काबू पाया। रामजीलाल सुमन ने संसद में कहा था कि अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज होने चाहिए। हम बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन हम राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। रामजीलाल के बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजीलाल सुमन ने यह कहा कि भाजपा के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। आखिर बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इसी पूरे मुद्दे पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है भीम सिंह पीलीबंगा जी, जो कि शौर्य फाउंडेशन से है, और कीर्ति राठौड़ जी, जो कि कर्णी सेना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले, चूंकि आज माननीय के बोल काफ़ी बिगड़ चुके हैं और जनता का जो रोल है, जनता ने भी दिखा दिया है कि एक आक्रोश किस तरह का होता है। उन्होंने आगरा के अंदर सांसद के घर पे तोड़फोड़ भी की, पुलिस भी आई, काफ़ी मामला बिगड़ा और ये मामला अब कहीं सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं कीर्ति मैम आपसे ही जानना चाहूँगा, किस तरह लेती है आप इस पूरे घटनाक्रम को, इन बयानबाजी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आक्रांताकारियों से पैदा हुई औलादे ही महाराणा प्रताप, राणा सांगा, संभाजी और शिवाजी जैसे शूरवीरों पे उंगली उठाना जानती है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो दौलत खान सुमन, दौलत खान इसलिए क्योंकि दौलत खान वो इंसान था जो कि बाबर को हिंदुस्तान लाया था, और दौलत खान की औलादे हैं ये इस तरह के आक्रांताकारी, जो कि ये इसका नाम अपना बदल करके ये राम भगवान का नाम इस्तेमाल करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा तो ये खो चुका है, तो इसके नाम के आगे दौलत खान सुमन होना चाहिए। और दौलत खान सुमन से मैं ये बोलना चाहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्षत्रिय भाई जाग गया है। क्षत्रिय भाई जो अपने आप में एक अपना वीर इतिहास रखता है, वो अब ये आक्रांताकारियों के बयानबाजियों को, ये जो नीची राजनीति है, इसको सहन नहीं करेगा और इसका जवाब ईंट से पत्थर तक ले जा करके देगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखा जाए कर्णी सेना जो शुरू से ही अगर कोई समाज विरोधी गतिविधियां होती है तो उसके अंदर अपना सबसे पहले विरोध प्रदर्शन जो होता है, अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका जो होता है, वो अपने आप में एक बड़ा ही क्रांतिकारी तरीका होता है। हम देखते हैं। साथ में भीम सिंह जी मौजूद है। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को, जो बयानबाजियां लगातार माननीय बार बार अपने बोल बिगाड़ते रहते हैं, फिर जनता अपना रोल लगातार दिखाती रहती है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक फैशन हो गया है। आज राजनेता अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए और राजनेता अपना नाम बड़ा करने के लिए एक फैशन हो गया है, और उसका जवाब कहीं न कहीं हमारे जो क्रांतिकारी भाई है उपेंद्र राणा और वीरू सिंह ने आज उसको बखूबी निभाया है। और मैं हर घर में ऐसे लोग जो राणा सांगा ये पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे धर्म के लिए एक धर्म योद्धा थे। जो व्यक्ति 600 किलोमीटर दूर, मैं आपको एक बता दूं इतिहास के बारे में, उदयपुर से जो भरतपुर खानवा है वो 600 किलोमीटर है, कम से कम 600 किलोमीटर दूर युद्ध करने के लिए, उनको रोकने के लिए, हिंदुस्तान की राजस्थान की वीर धरती पे रोकने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, रामजीलाल सुमन ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को 2 बार 1517 जो खातौली का युद्ध था और 1518-19 के अंदर धौलपुर के अंदर 2 बार इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने उनको हरा चुके हैं। तो ये बेबुनियाद तथ्यहीन बातें जो कर रहे हैं, आज उनको सबक बहुत अच्छे से सिखाया है। और हमें गर्व होना चाहिए सबको, इस सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, और हमारे जो राजपूत है हमारे को तो विशेषकर, कि आज उन्होंने चैलेंज करके उन्होंने दिखा दिया कि महाराणा सांगा कौन थे और बाबर कौन था। आज बाबर की औलाद घर पे छुप गई और महाराणा सांगा के बेटों ने वो इतिहास दोहराया है जो उस समय 1517-18 में हुआ था, आज 2025 में हुआ था। इन लोगों का जवाब यही होना चाहिए। हर घर से ऐसे लोग खड़े होंगे ताकि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनेता ऐसे
सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल न करें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये सबक उनके लिए बहुत ही दोहराया जाएगा। और मैं कहता हूं आगे भी उनके साथ में ऐसा ही होगा, कहीं पर भी वो दिखेंगे उनके साथ में गलत होगा, ये निश्चित तौर पे। राणा सांगा की बात करें तो लोधी को उन्होंने हराया, मेवाड़ का शासन संभाला, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को हराया, बयाना में बाबर को हराया। मैम, इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बेबुनियाद बयान हर बार, कई बार जो है हमने देखा है, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उनसे हटके इस तरह के बयानबाजी किस तरह से देखती है करणी सेना, और क्या चाह रही है करणी सेना, कैसे अंत हो इस पूरे मामले का? सबसे पहले तो आज मैं ये बोलूंगी कि सदन में ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता रद्द हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगी, ना सिर्फ सदस्यता रद्द हो, बल्कि ऐसे अनपढ़ जाहिल जो आपका कोटे से निकल करके, है ना, आप कोटे से निकल करके आप राजनेता बन जाते हैं, आप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके कोई मॉरल स्टेटस नहीं, और आप सदन में आप बोल रहे हो, बोलने लायक आप को वहां से बहिष्कार करना चाहिए, इसमें रोक वहां से लगेगी। साथ ही साथ सदन की मर्यादा के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए, और जब ये नियम कानून सख्त होंगे, इस देशद्रोही को देश निकाला दिया जाए, तब जाकर के बाकी जो लोग आवाज उठाते हैं आज क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय वो समाज है जिसने अपने बलिदान से पूरे देश को एक ऐसा समाज दिया, सुरक्षित समाज दिया, और वही क्षत्रिय समाज आज अपशब्द के बाण झेलता है, और आवाज उठाने के लिए आज क्षत्रिय समाज एक हो गया है। तो मैं यही बोलूंगी कि इस की रोक वहीं से लगेगी कि आप ऐसे सदस्यों की सदन से सदस्यता बर्खास्त करें, साथ ही साथ इनको देश निकाला दें। ये समाज के लिए एक तरह के आतंकवादी हैं, और इन आतंकवादियों को तभी एक सीख मिलेगी जब इनको देश निकाला दिया जाएगा। देखिए, जो विवाद है और राजनीति है, इनका हमेशा से एक तरह से हम देखते हैं शुरू से भाईचारा बना रहता है। सर, क्या मानते हैं कि जो मैम ने भी बात की, इनको देश निकाला देना चाहिए, काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियां होती है, उलझलूल होती है, कई बार रहती है, लेकिन हमेशा होने के बाद ही मांग उठती है। ऐसा पहले से क्यों नहीं होता? एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि सदन के अंदर आप आ रहे हैं, आप माननीय हैं, आपको चुन के भेजा गया है, तो वहाँ पे आप कंट्रोल तरीके से बोलिए। आप इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो ये पसंद किया है ये बहुत ही सम्मानजनक है, और इसको लागू करना चाहिए देश की सरकार कि आप कोई भी आदमी कहीं से भी उठ के आगे ऐसा कोई बयान देता है, उसका क्या इलाज होगा? क्या उसका इलाज करणी सेना करेगी? करणी सेना क्या है? करणी सेना एक सोच है। आप में करणी सेना है, मेरे में, हर उस आदमी में करणी सेना है जो देश धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। वो राणा सांगा क्या करते थे? वो राजपूत के लिए थोड़ी लड़ते थे। वो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर वहाँ लड़ने गए, उदयपुर गए थे। वो उस हर गरीब को, वंचित को, शोषित की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। वो उसी लड़ाई को आज करणी सेना लड़ रही है। करणी सेना हर वो उस मुद्दे पे, चाहे वो देश की हो, संस्कृति की हो, महापुरुषों की हो, हिंदुत्व की, हर उस लड़ाई में करणी सेना आगे रहती है। पद्मावती की लड़ाई हो तो करणी सेना ही क्यों? ये राजनेता को भी करना चाहिए, संसद में भी ऐसा विधेयक बनना चाहिए कि जिससे अगर कोई भी ऐसा तथ्यहीन उदाहरण देता है, आपके पास में इतिहासकार है, आपके पास में विद्वान लोग हैं, वो देखें, उसकी जांच करें। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द करी जाए, बिल्कुल, और उस पर कठोर नियम लागू करे जाए। अभी मैम सरकार की ओर से जो है कोई इनपुट किसी तरह का प्रॉपरली आया नहीं है। रोष लगातार बढ़ता जा रहा है, करणी सेना की ओर से बढ़ता जा रहा है। उस मामले में आप सरकार को किस तरह की बात कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सरकार को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इस दौलत खान की सदस्यता रद्द हो, और जब ये सदस्यता रद्द होगी और इसको बैन किया जाए कि ये कभी चुनावों में खड़ा ना हो सके, ये हमारी मांग है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी। इसको कंप्लीट बैन किया जाए, और ना सिर्फ सदस्यता रद्द की जाए। आप जब ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, मैं ये कहती हूँ, ना पुतले फूकने से कुछ होगा, ना जूतों की माला पहनाने से कुछ होगा। इनको कंप्लीट सोशल सर्किट पे, सोसाइटी में बैन करा जाए। आज मैं
इस चीज को यहाँ उठाऊंगी कि इसको कंप्लीट सोशली बैन करे इस आदमी को। सॉरी मैं ये शब्द यहाँ यूज कर रही हूँ, पर जब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी तब तक इन बयानबाजियों पे रोक भी नहीं होगी। तो कंप्लीट आप जैसे होता है आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो समाज में रहता है, चाहे वो राजनीति कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह का कार्य करता है, उसको अपनी एक सोशल ड्यूटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे में रहकर ही वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हम लगातार देखते हैं कि समय समय पर, चाहे चूंकि करणी सेना का विरोधी मैंने कई जगह देखा है, फिल्म लाइन के अंदर विरोध देखा है, फिल्मों में भी अगर तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तो विरोध करती हैं, साथ में कोई बेबाक बयानबाजी होती है उसके अंदर जो है विरोध किया जाता है। अन्य सामाजिक संगठन है वो भी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बावजूद ये लोग नहीं सीखते, उसके बावजूद इस तरह की गिरी हुई सोच जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की मानसिकता यहाँ पे माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही है। इस बारे में क्या क्या सोचते हैं मैम? सर आप क्या सोचते हैं, पहले आप बताएं सर इस बारे में। नहीं देखिए, आप जैसे कह रहे हो कि फिल्मों के अंदर है या ऐसे राजनेता है उनको रोकने के बावजूद भी नहीं रोकते, तो उसका इलाज करनी सेना बखूबी से निभा रहे। राजपूत समाज सक्षम है, चैलेंज करके वो जो लोग थे, आज हमें बड़ा इस बात में गर्व महसूस हो रहा है कि चैलेंज करके 2 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे ये करके गए थे कि हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप में जितना जोर हो के तो रोक लो। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सर फूटे, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका इलाज अगर सरकार से, अगर इन लोगों की बदजुबानी नहीं रुकती है, शासन प्रशासन के कहने से भी नहीं रुकते हैं, और ये अगर ये उल जुलूल बयान देंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, तो उसके लिए हमारे ऐसा शहीदी जत्थे, हमारे वीर योद्धा ऐसे हैं जो मरने मारने के लिए तैयार है। शेर सिंह राणा जैसे लोग हैं, उपेंद्र राणा है और वीरू सिंह है, और तमाम हजारों लोग जो आज उनके घर पे उन्होंने धावा बोला। मैं उन पे गर्व करता हूँ, पूरा समाज गर्व करता है, सनातन हिंदू धर्म गर्व करता है, और खासकर मैं मेरे समाज के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ऐसे आदमियों को सबक सिखाया, उसके घर में तोड़फोड़ करी। अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो इनके लिए साफ चेतावनी है कि ये समाज वो समाज नहीं है। राणा सांगा की औलाद है, महाराणा प्रताप की औलाद है, आपका इलाज करना बखूबी जानते हैं, सुधर जाओ। एक बार उन्होंने पहले किया था फिल्म के अंदर, अब दूसरी बार इन्होंने राजनेता ने किया। अगर तीसरी बार कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ में वो हाल होगा जो शायद सरकार, शासन प्रशासन भी नहीं चाहेगी। निश्चित रूप से ये होगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन को करने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ इस तरह का ही पहले अगर कुछ हो जाए सिस्टम, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप कुछ ऐसे नियम बनाएं जहाँ पे ना सिर्फ शूरवीरों के ऊपर बल्कि और भी ऐसे हमारे देश के सम्मान्य व्यक्ति हैं जिनके लिए कोई भी कुछ भी उठा करके सदन में कोई बयानबाजी कर देता है, तो उनकी, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी सदस्यता रद्द करी जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनको कंप्लीट बैन किया जाए, वो दोबारा जिंदगी में कभी चुनाव ना लड़ पाए। जब तक ये चीजें ऐसे नहीं उसमें लाई जाएंगी सिस्टम में, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। कोई ना कोई फिर उठ करके आता रहेगा और बयानबाजी होती रहेगी। आप देखिए, एक चांटा पड़ा था भंसाली को, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह की पिक्चर बनाने के लिए। तो करणी सेना और राष्ट्रीय समाज, हमारा जो क्षत्रिय समाज है, वो जानता है इन सब चीजों को किस तरह से रोक लगाई जाए। अगर प्रधानमंत्री महोदय जी से या सरकार से इन सब आक्रांताकारियों पे रोक नहीं लगाई जाती है तो बिल्कुल हम सक्षम हैं, करणी सेना सक्षम है इन आक्रांताकारियों को जवाब देने के लिए। बिल्कुल। अब एक हमारे डीएनए में लिखा गया है, शौर्य हमारे डीएनए में है, डीएनए में चेक करवा लीजिए इनके डीएनए में क्या है। बिल्कुल। सबसे जो महत्वपूर्ण बात एक और है कि जो विधायक होते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, सांसद होते हैं, वो उनकी खुद की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके आपसे विवाद होते हैं तो वो कह देते हैं कि इसको नोटिफाई ना किया जाए, इसको संसद के अंदर रिकॉर्ड ना किया जाए, इसे हटा दिया जाए। लेकिन कुछ इस तरह के बयान होते हैं तो वो नोटिफाई भी हो रहे हैं, जनता के बीच में भी आ रहे हैं, आक्रोश का कारण भी बन रहे हैं, और फिर भी प्रशासन मौन है। प्रशासन की मौन होने पे, प्रशासन की चुप्पी पे, इस पे आपका क्या रुख रहेगा? प्रशासन की चुप्पी पे तो मैं यही कहूंगी, कहीं ना कहीं ऐसे आक्रांताकारियों को फंडिंग आ रही है कहीं से, बिल्कुल फंडिंग आ रही है। इनको फंड दिया जा रहा है कि आप किस तरह से इस तरह की बयानबाजी करके आपस में क्षत्रियों में मतभेद फैलाएं, सर्व समाज में मतभेद फैलाएं। तो ये
बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की बयानबाजी होती है। बड़बोले होने की बिल्कुल, फंडिंग हो रही है उस चीज के लिए। बिल्कुल। बहरहाल एक और अपडेट न्यूज में आपको दे दूं, अभी करनी सेना की ओर से भी जो है बात आ रही है कि जो जुबान काटेगा सांसद की उसको नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस तरह की अभी अपडेट न्यूज़ जो है आई है, हम आपको रूबरू करा रहे हैं उस न्यूज़ से। इस बात को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहते हैं सर, अब आने वाले समय के अंदर किस तरह इस पूरे मामले को देख रहे हैं? निपटता तो वो दिख नहीं रहा, मामला आगे खिंचता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या स्टेप, अब किस तरह से होनी चाहिए? प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा है आगे। नहीं, अब सरकार को काम करना है, दिल्ली सल्तनत को काम करना है, क्योंकि क्षेत्रियों में रोष है, वो आपने देख लिया। चैलेंज करके उनके घर में घुस के मारपीट करी और आगे भी बढ़ेगा ये मामला, तुल पकड़ेगा निश्चित तौर पे, जैसे पद्मावती मूवी के अंदर है उससे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर सरकार चाहती है तो उसकी गिरफ्तार करे, उसकी सदस्यता रद्द करे। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो निश्चित रूप से ये मामला यहाँ रुक सकता है। और अगर सरकार ने जैसे वहाँ लाठी चार्ज किया है, उन युवाओं पे लाठी चार्ज किया है, उससे रोष है। हमारे पास में भी फ़ोन आ रहे हैं, करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, महिपाल जी मकराना ने भी बयान दिया है, और हम निश्चित रूप से कल हम भी बड़ा करेंगे। और ये मामला आगरा उत्तर प्रदेश से बढ़ के मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगा। अगर सरकार रोकना चाहे तो निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी और उसकी सदस्यता रद्द, ये होता है तो मामला रुक जाएगा। बहरहाल मामला अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, आग जो है लगातार जल रही है और ये आग देश के और हिस्सों में भी फैलती हुई नजर आ रही है। करनी सेना ने भी साफ तौर पर चेता दिया है, यदि इस मामले के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, इस मामले के अंदर अगर जल्द से जल्द निपटारा नहीं होता है तो इस आग को और फैलाया जाएगा। साफ तौर से थ्रेट दे दी गई है। बहरहाल माननीयों के बोल लगातार बिगड़ रहे हैं, कब तक सुलझेंगे ये तो एक देखने वाली बात होगी। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए लोकमत राजस्थान। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।